तनाव कैसे दिमाग में जन्मता है, कैसे वो अवसाद का रूप ले लेता है, कैसे एक चिंता बढ़कर विकराल हो जाती है, ये दिमाग के स्तर पर कैसे होता है और समाज के स्तर पर? इसको आप ऐसे देखेंगे कि हमने कभी भी, अब इसको माइंडफुल से जोड़ूंगा मैं, कि आप देखेंगे तनाव बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या है। उसका कारण है कि उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इसको बहुत गहराई में जब देखेंगे कि मैं यहाँ अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मैं सबसे, देखिए तनाव होने का कारण तो एक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, हम अपने भारतीयता में देखें, तो पहला प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं कौन हूँ जब मुझे ये नहीं पता लगेगा तो मैं जो भी करूँगा ठीक कर ही नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो जब मैं कौन हूँ इसकी क्लैरिटी नहीं है, और जब इसी की क्लैरिटी नहीं है तो जो भी मैं करूँगा गड़बड़ करूँगा, और जब गड़बड़ करूँगा तो जिस काम के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आया हूँ वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो क्या पैदा होगा? फिर वो तनाव पैदा होगा, चिंता पैदा होगी। तो सबसे पहले छोटी सी चिंता पैदा होती है, फिर वो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, स्ट्रेस के बाद में धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है, और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। तो इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हमें अपने उद्देश्य का पता ही नहीं है। टीचर परेशान है, एक कॉमन आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? उसे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, और जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो तनाव का एक इम्पॉर्टेंट कारण ये आप देखेंगे, घर परिवार में देखेंगे। अभी एक शोध किया, बड़ी इंटरेस्टिंग शोध था। उस शोध में मैंने देखा कि मुझे लगा कि घरों में बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, और हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में। आखिरकार मेरे को लगा कि रीज़न क्या है, क्यों दुखी हो रहे हैं ये सब लोग, और सब खुश रहना चाहते हैं। तो मैंने उस शोध में देखा, बिलीव नहीं करेंगे, कि 85%, 85% हस्बैंड को नहीं पता, 85% हस्बैंड को नहीं पता कि बेसिकली मायना क्या है परिवार का, और मायना क्या है वाइफ का, और मायना क्या है बच्चे का। एक बात वाइफ से पता लगा, तो वहां हम गए तो वहां हमने देखा 89 पॉइंट लगभग वाइफ को नहीं पता लगा, जो भी हमारा सैंपलिंग रहा, कि भाई हस्बैंड का पर्पस क्या है, ये बच्चे का पर्पस क्या है। और 90 लगभग 90% को नहीं पता कि बच्चे को जन्म देना है तो क्यों देना है, और बच्चे को जन्म देने का उद्देश्य क्या है। तो अब आप देखिए, 4 अनजान आदमी एक छत के नीचे कब तक रह सकते हैं? ये सारे अनजान एक दूसरे से, क्योंकि उद्देश्य नहीं है किसी चीज का, बस ये रह रहे हैं, और रहने का भी समाज का प्रेशर, जोड़। तो जब मेरे को क्लैरिटी नहीं है और मुझे आपको उस गाड़ी में बिठा दिया है, तो मुझे डर लगेगा, और डर से भय और भय से फिर तनाव, और तनाव भी फिर मुझे कहाँ लेके जाता है, फिर वो डिवोर्स और वो सारी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब तनाव का वर्तमान में है कि हम सब भाग रहे हैं, लेकिन हमें उद्देश्य नहीं पता कि हमें करना क्या है। दूसरा, अब देखिए, एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट, आप कोई गाड़ी खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें या फिर कोई घर में कोई टीवी खरीदें, तो एक मैनुअल मिलता है आपको। आप देखेंगे, मैंने ये भी स्टडी की, 80% लोग वो मैनुअल पढ़ते ही नहीं पढ़ते। वो तुरंत किसको फोन करेंगे? गाड़ी वाले को, मालिक को फोन करेंगे, या वो टीवी वाले को फोन करेंगे। वो कहेगा सर मैंने आपको एक मैनुअल दिया है। जब उसको सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए भी मैनुअल दिया जाता है, और जो लोग उस मैनुअल को पढ़ लेते हैं वो अपना सही उसके साथ इंटरेक्ट उसी तरीके से व्यक्ति है। व्यक्ति को चलाने के साथ तो कोई मैनुअल ही नहीं है, लेकिन मैनुअल बच्चों को देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए। जब मैनुअल तब बनेगा जब पर्पस होगा। मैनुअल का मतलब रूपरेखा, प्रोसीजर। तो वो जहाँ तक हमारा, मुझे लगता है, मेरा अपना समझ ये कहती है और शोध ये कहते हैं, तनाव का कारण है कि हमारा उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं है। हम दूसरों के गाए बगाहे में विदाउट नोइंग ऑफ माई सेल्फ, और मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ये समझ के कर रहा हूँ कि मैं सारा कुछ सही ही कर रहा हूँ। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि तनाव का एक वाक्य में कहें तो वो आत्म जागरूकता की कमी, आत्म जागरूक, सेल्फ रियलाइजेशन।